जून 2020 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसाल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई बच्चे फिक्र की बात नहीं है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ निश्चित है वही घूमता है। जो चीज बीत चुकी हो उसको हम ये कहें कि ऐसा ना होता, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाबा कहते उस पर फुल स्टॉप लगाओ, वो तो हो चुका है, वैसा ही होना था जो हुआ है। वो आपको माफक आए या ना आए ये अलग विषय है, परंतु होना वही था, निश्चित घड़ी है। तभी कहते ना, बने बनाई बन रही, अब कुछ बनियो नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हम ये मानते आ रहे हैं कि जो कुछ होना था वो ही हुआ है, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं जानते, पास्ट को हम भूल जाते हैं, वर्तमान हमारे पास है। इसलिए हम अपने वर्तमान को सुधारते चले, पास्ट की और फ्यूचर की चिंता मत करें। ड्रामा जो होगा वो हो जाएगा, हम अपना प्रेजेंट सफल करते चले। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, परमात्मा भी एक आत्मा है, पर वो परम है, वो जन्म से न्यारी है। जब हमें अपना परिचय मिलेगा तो बाप का भी मिल जाएगा, क्योंकि वो आत्माओं का ही पिता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, क्योंकि जब हम देह समझते हैं तब हम लोग देहधारियों को ही भगवान मानते रहे हैं। जब बाबा ने आकर ज्ञान दिया कि बच्चे तुम देही हो, देह नहीं हो, तो देही का पिता भी देही ही है, वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है। गीता में भी ये जिक्र आया है देह और देही का। इसलिए परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया है। जब हम अपने को आत्मा रियलाइज करते हैं तब परमात्मा की याद आती है। इसीलिए परमात्मा को याद करने में आत्मा को समझना आवश्यक है। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा की याद ठहरेगी नहीं, हम उससे शक्ति नहीं ले सकेंगे। जैसे बिजली की तारें जोड़ते हैं तो प्लीज रबड़ उतार देते हैं, से कनेक्ट करते हैं सूक्ष्म तार, फिर लाइट पौसा होती है। हमारे अंदर भी शक्ति तभी पदार्पण करती है जब हम शरीर रूपी देह रूपी रबड़ को भूलकर हम आत्मा समझते हैं और परमात्मा भी ज्योति बिंदु है उससे कनेक्ट करते हैं, तब परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर उतरती है। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। समझ मानते हैं पर जानते नहीं है।
शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। हम शिवलिंग बना देते हैं बहुत बड़ा मंदिरों में पूजा के लिए, वास्तव में परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, वो तो एक एनर्जी है, चेतन बिंदु स्वरूप है। परमात्मा फैली ज्योति भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लाइट है, उस पर ध्यान लगाना होता है। परंतु चित्रकारों ने शिवलिंग बहुत बड़ा बना दिया है पूजा के लिए। बाप है भी रचता, जो रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। केवल स्वर्ग शब्द है हमारे पास, परंतु स्वर्ग क्या है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। भगवान ने आकर स्वर्ग का पूरा ज्ञान दिया है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग सिधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबर वार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश करते हैं बहुत जानने वाले अंतिम शरीर में। ब्रह्मा बाबा का लास्ट शरीर था सब कलयुग का। बाबा ने सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लिए। बाबा को साक्षात्कार भी कराया, तेरा पूर्व पहला जन्म सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में था, तो ही नीचे उतरता चलाया, भगत बना, समझे ना। कलयुग में तू साधारण मनुष्य बन गया। अब उसके तन में परमात्मा आता है। ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे बच्चे भी कर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया तुम पावन थे जब तुम शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, क्योंकि सभी कहती हैं दुनिया घर रैन बसेरा, न घर मेरा न तेरा, आखिरी दिन चले जाना दुनिया मुसाफिर खाना। इस संसार को मुसाफिर खाना मानते हैं, इसका मतलब हम कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के। जो गीता में कहा है अर्जुन, मैं उस वतन के रहने वाला हूँ जिसको सूर्य चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता, वो परम धाम है, जिसको हमने ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम अनेक नाम दिए हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ये सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते हम कैसे वापस घर जाए, घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूट गए, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अब क़यामत का समय आया है, सभी आत्माओं को घर जाना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अब सबको पता पड़ गया ना तुम बच्चों को, अब घर जाने का समय आ गया है। अहम आत्मा कितनी छोटी गिनती है, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी गिनती में इतना पार्ट भरा हुआ है। जैसे वैज्ञानिक लोग आजकल एक डिजिट में सारी लाइब्रेरी
कर देते हैं। तो इसी तरह परमात्मा कहता है कि हमारी जो आत्मा है इसमें 84 जन्मों का पाठ फिर भरा पड़ा है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, कर्म कराउनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह भी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी ही निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहां से आती है पाठ बजाना है। सभी को पाठ बजाना है क्योंकि ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, ये सब बतियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं है नहीं। ये कोई चेतन पुरुष थोड़ी है कि वे देवता है, समझे ना। ये तो मांडवे की बत्तियां हैं। इस खेल का भी किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं, वास्तव में ये सारे विश्व नाट्य के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासियां स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। यह जूम इस चक्कर फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। ये तो ड्रामा है ना बच्चे। मिश्रा जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। मम्मा 1965 में चली गई, जब एज भी 46 वर्ष के लगभग थी, तो किसी को था नहीं कि मम्मा इतनी जल्दी चली जाएगी। सबका प्यार था माँ से। अच्छा सिर छोड़ दिया बच्चे, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं है। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। समझे? कहता ना कवि, मन काहे को जीतना, माया जीतो वीर, जिसके 5 विकार ने बिगाड़ रखी तकदीर। बाबा कहता माया से हारे हार है, माया में जीते जीत। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। बोल तो रहे हैं, परंतु माया 5 विकारों को कहते हैं, ये समझ नहीं है। माया वो धन को मान लेते हैं, परंतु तुम जानते हो माया क्या चीज है। ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही बच्चों को संशय उठता है। अभी भगवान वाच किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। परमात्मा आत्माओं से बात करता है। भगवान तो जो शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। बच्चे कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। कहते हैं ना ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा नमो नमः। परमात्मा को
शिव को परमात्मा कह के नमन करते हैं और ब्रह्मा शिव शंकर को देवता कहते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान उनको देह है नहीं, यह भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह नहीं थी, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता इस सृष्टि मंच पर आया था। वही हेवनली गॉड फादर है। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से ये सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं ये बुद्धि में है। ज्ञान तो बच्चे अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान सागर भगवान को ही कहा जाता है। समझे ना, ज्ञान तो पीर पैगंबर भी देते हैं, सब दे रहे हैं, परंतु ज्ञान सागर केवल एक ही सत्ता परमात्मा को कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश जरूर होगा, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है, पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है, तो इन्होंने तो महाभारत दिखा दी। परंतु बाबा कहता विनाश इस ढंग से नहीं हुआ था। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही पाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा हो रहा है, बाकी बचे थोड़ा सा समय है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। देखो बाबा विनाश की बात कैसे कर रहा है। आने वाले समय में साहूकारों को अनाज नहीं मिलेगा और पानी भी नहीं मिलेगा, पानी दूषित हो जाएगा। इसको कहा जाता है दुखों के पहाड़। खूने नाहे खेल होना है बच्चे, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्हों की क्या भूल की है, इन्होंने सिर्फ एक भूल की है। कौन सी? जो बाप को भूले हैं। इस भूल का दंड मिलेगा। तुम तो बाप से रजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे के मरे। महाभारत लड़ाई थोड़े भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीतते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो। इस पढ़ाई की ताकत से, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब आप कहते मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, तुम जानते हो मुँह से ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है।
अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाबा बाबा करते रहो। ओ गॉडफादर कह पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंच से ऊंच है। वो गॉडफादर तो कहेंगे, परंतु स्वरूप बुद्धि में नहीं है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? हमारा बाप तो सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, और उसके बच्चे फिर दुखी क्यों? ये नहीं जानते। अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख, हार में दुख। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको कालविष्ट आसमान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा। यहाँ तो कितने जगत के गुरु घूम रहे हैं, परंतु वास्तव में जगत का गुरु केवल एक ही परमात्मा है जो ज्ञान का सागर है। परंतु लोगों ने भगवान के स्टेटस अपने ऊपर रख लिया। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। अब यहाँ तो ये लोग गुरु कहेंगे, परंतु बाबा कहता गुरु केवल विश्व का मैं हूँ, मैं ही गति सदगति देता हूँ और कोई गति सदगति दे नहीं सकता। गुरु है जो सदगति दे, सदगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे। जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। बाबा ने राज खोला है कि वो पैगंबर जो हैं उनके कारण तो आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं, वो ऊपर नहीं ले जाते और ही नीचे आती हैं सब। परंतु मैं आता हूं जब मैं सब आत्माओं को वापस ले जाता हूं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है, स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं है, कुछ रहेंगे। सर्व शास्त्रमय श्रोमणी श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है। गायन है यदा धर्म से भारत है, भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, खगियां मारनी है, कलम कलम बाबा से वर्षा लेते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं बच्चे। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। योग शब्द जैसे कि हार्ड है, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे
तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? रजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कलप कलप तुमको कहता हूँ, मामिकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से बच्चे मर जाओ, ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और ये अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है, वह टीचर फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, मुझे याद करो, सतो प्रधान बनना है ना। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, अरे ये सब कपोड़ा है, एक भी वापस जा नहीं सकता। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मणी ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। ये गीता में भी लिखा है, मेरा ये ज्ञान न दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। समझे ना? बाबा ने कहा अब केवल ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, वो भी जाति के ब्राह्मण नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा हुए। अब समझने वाले समझें, जो न समझो उनका मौत है। इतनी बड़ी बात करी बाबा ने, या तो मान जाओ मेरी बात, नहीं तो मौत के लिए तैयार। पद भी उनका कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है ना। अल्लाह बाबा पे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप हमें ऐसे नए विश्व की रजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में बच्चों को खगियां मारनी चाहिए। समझे ना? भगवान विश्व का मालिक बनाने आ गया। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। जैसे हलवा बनाते हैं तो कढ़ाई छोड़ देता है, आटा गूंथते हैं तो प्रांत छोड़ देता है, नारियल पकता है तो खोल छोड़ देता है, आम पकता है तो टहनी छोड़ देता है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सरल से किनारा उठता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन को
मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। सरोवर स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अच्छा, ओम शांति।